बच्चों, आज मैं अपने स्कूल में हूँ और आज की क्लास बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत अच्छी सी बारिश हो रही है और इसी वजह से मैं आज ब्लैक बोर्ड वाली क्लास नहीं ले पाऊँगी, लाइट्स नहीं है। लेकिन जैसे ही बारिश थोड़ी कम पड़ती है, मैं आपके साथ टेबल टॉप वाली क्लास लूँगी, जिसमें मैं टेबल पे आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी। यानी कि जो पोएम मैंने कल पढ़ाई है 7 एजेस ऑफ मैन, उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं अगली 2 क्लासेस में कंप्लीट करवाऊंगी। इसलिए क्लास के शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि आप लगभग सारे क्वेश्चन नोट कर पाएँ, आपके पास सारा एग्जाम से संबंधित मटेरियल हो। तो हम थोड़ी देर बाद टेबल टॉप पे मिलते हैं। नमस्ते बच्चों, मैं बारिश के बाद आपके साथ फिर से हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्लास को शुरू से अंत तक पूरी देखिएगा। क्यों? क्योंकि मैं पूरी पोएम के 8 स्टैंजा लेके आई हूँ और 8 स्टैंजा के हर एक में से 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो इनमें से चाहे 2 क्वेश्चन आए, चाहे 3 क्वेश्चन आए, चाहे 4 क्वेश्चन आए, 4 मार्क्स फिक्स हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। तो अब देखिए, मैं पहला स्टैंजा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हाँ है स्टैंजा एज इट इज। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपुल लाइंड विद आईज severe and beard of formal cut full of wise saws and modern instances। ये एक स्टेंजा है, इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं और तीनों में से 4 मार्क्स के जरूर बनते हैं। विच स्टेज ऑफ लाइफ हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर बाय शेक्सपियर, कि शेक्सपियर यहाँ पे कौन सी स्टेज जो है लाइफ की वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आंसर क्या है? हियर शेक्सपियर डिस्क्राइब्स द 5th स्टेज ऑफ लाइफ, दैट इज द ऑफ अ जस्टिस, जब इंसान एक जस्टिस का रोल निभाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस स्टेज? इस स्टेज के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इन दिस स्टेज मैन एंजॉयज प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड विजडम, ही इज फैशनेबल एंड ही हैज स्टेम लुक्स। फिर तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा। तो इस स्टैंजा की लास्ट लाइन क्या है? He is full of wise saws and modern instances. At this stage, man is full of wise sayings and examples. He impresses others with his knowledge and wisdom. तो इस तरीके से ये एक स्टैंजा है। अब हम दूसरे स्टैंजा की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये दूसरा स्टैंजा है, ऑल द वर्ल्ड, वैसे पोएम में ये पहला पड़ता है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द men and women merely players, then they have their exits and their entrances, and one man in his life plays many parts, his acts being 7 ages। ये पोएम का पहला स्टैंजा है और इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन लिए। व्हाट इज द वर्ल्ड कंपेयर्ड टू, किस दुनिया को किससे कंपेयर किया है? द वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू द स्टेज ऑफ अ थिएटर। एग्जिट एंड एंट्रेंसेस मीन्स एग्जिट और जाना और आना, तो डेथ एंड बर्थ, इंसान की डेथ, उसका इस दुनिया से जाना है, स्टेज से जाना है, और एंट्रेंस क्या होती है? इंसान का बर्थ होना। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट्स इन द लास्ट लाइन। अब इसमें लास्ट लाइन में शेक्सपियर ने क्या किया है बताया? एक्ट, ये वर्ड दिया है एक्ट, तो एक्ट का यहाँ पर क्या मतलब होता है? एक्ट इन दिस लास्ट, in the last line means roles which a person enacts in his lifetime, कि वो सारे रोल जो एक इंसान अपने लाइफ टाइम में इस स्टेज पर एनेक्ट करता है। तो ये सेकंड स्टैंजा है। अब हम थर्ड स्टैंजा की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड स्टैंजा में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेस आर्म। ये लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। विच स्टेज ऑफ लाइफ इज बीइंग रेफर्ड टू हियर, कि यहाँ पर कौन सी जो स्टेज है वो रेफर की गई है? तो द स्टेज ऑफ लाइफ डिस्क्राइब्ड हियर इज इन्फेंसी, इन्फेंट लिखा है तो इन्फेंसी हो गया। What are the characteristics of this stage? इस स्टेज के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन विशेषताएं क्या है? At this stage an infant is helpless and dependent। एक जो मासूम बच्चा होता है, जन्मजात बच्चा जो होता है, वो हेल्पलेस और डिपेंडेंट होता है अपनी नर्स पे। और फिर एक वर्ड का मीनिंग पूछा है, गिव द मीनिंग ऑफ म्यूलिंग। म्यूलिंग का अर्थ होता है क्राइंग, ठीक है। उसके बाद अब हम मूव ऑन करते हैं चौथे स्टेंजा पे। देन the whining schoolboy with his sessile and shining morning face creeping like snail unwilling to school। यहाँ पर जो बच्चा है वो
एक इंसान का किसका रोल निभा रहा है, स्कूल गोइंग बॉय का। तो यही चीज यहाँ डिस्क्राइब की गई। व्हाट इज द स्कूल गोइंग बाय डिस्क्राइब हियर। यहाँ पर स्कूल गोइंग बॉय जो है वो किस चीज को डिस्क्राइब करता है, स्कूल बॉय इज डिस्क्राइब्ड एज अनविलिंग टू गो टू स्कूल। स्कूल बॉय जो है वो अनविलिंग डिस्क्राइब किया गया है। हाउ डज द स्कूल बॉय वॉक टू स्कूल, वो एक स्कूल बॉय स्कूल की तरफ कैसे जाता है। द स्कूल बॉय वॉक्स वेरी स्लोली लाइक अ स्नेल वाइल गोइंग टू स्कूल, कैसे एक घोंगी की तरह रेंग के, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल चलता है। तो विच सिमिली हैज बीन यूज्ड हियर, यहाँ पर कौन से सिमिली यूज हुई, सिमिली मतलब उपमा। तो यहाँ पर क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, घोंगी की तरह रेंगना एक स्कूल बॉय को ये बताया गया है। तो ये सिमिली यहाँ यूज हुई है। अब ये हमारा चौथा स्टेंजा था। हम पांचवे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये हमारा पांचवा स्टेंजा है जिसमें लाइन्स है, एंड द लवर साइज लाइक फर्नेस विल विद अ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। यहाँ पर वो लवर का एक रोल पार्ट कर रहा है। तो इज द लवर डिस्क्राइब्ड हैप्पी, तो इन लाइनों में क्या लवर को बहुत हैप्पी दिखाया गया है? नो, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज सॉरोफुल, वो दुखी है। फिर हाउ डज ही बिहेव, ही sighs and writes sad verses in praise of his beloved's beauty, वो आहें भरता है और अपनी खूब प्रेमिका की खूबसूरती के लिए गीत लिखता है। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज इन द फर्स्ट टू लाइन्स, यहाँ पर कौन सा फिगर यूज हुआ है स्पीच का? सिमिली। सिमिली कहाँ पर है? साई लाइक अ फर्नेस, इट इज अ सिमिली, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इमेज। ठीक है, ये पांचवा स्टेंजा हुआ। अब हम मूव ऑन करते हैं छठे की तरफ। तो ये छठा स्टेंजा है। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड फेयर्ड लाइक अ पार्ट्स, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in cannon's mouth। तो यहाँ पर इंसान कौन सा रोल पार्ट कर रहा है? सोल्जर का। वॉट इज द सोल्जर रेडी टू डू, सोल्जर क्या करने के लिए तैयार है? द सोल्जर इज रेडी टू डाई फॉर नेम एंड फेम, एक बबल रेपुटेशन के लिए वो मरने को भी तैयार है। विच इज द पोइटिक डिवाइस यूज इन द सेकेंड लाइन, यहाँ कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज हुई है? लाइक यहाँ पर फिर से सिमिली है, लाइक पार्ट, सिमिली मतलब सेम सेम चीजें। ठीक है, वॉट डज बबल रेपुटेशन मीन, अब यहाँ पर बबल रेपुटेशन का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट रेपुटेशन इज एज श्योर शॉर्ट लिव्ड एज द लाइफ ऑफ अ बबल, कि जो रेपुटेशन इंसान चाहता है वो सिर्फ एक बबल की लाइफ, एक बुलबुले की लाइफ जितनी शॉर्ट लिव्ड है। तो चलिए, ये हमारे 6 स्टेंजा। अब हम 7th स्टेंजा की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये 6th स्टेज के बारे में है। द 6th age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful house, well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning in again to a childish treble, pipes and whistles in his sound। तो ये क्वेश्चंस अब हम देख रहे हैं, वो लाइंस थी। व्हाट डज द फ्रेज श्रैंक शंक इन दिस स्टैंजा मीन, यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुई है श्रैंक शंक, उसका क्या अर्थ है? इट मीन्स हिज लैग्स बिकम वीक एंड थिन, उसके लैग्स जो हैं वीक हो गए, उसकी बॉडी श्रंक हो गई, मतलब वो सिकुड़ सा गया है, झुक गया है। हाउ द वॉइस ऑफ अ मैन एट द दिस स्टेज, इस स्टेज पे इंसान की आवाज कैसी होती है? द वॉइस ऑफ मैन एट दिस स्टेज बिकम्स श्रिल लाइक दैट ऑफ अ चाइल्ड, बिल्कुल दुबली पतली सी आवाज हो जाती है उसकी, कांपती सी। What stage of a man's life is referred to in these lines, यहाँ पर कौन सी उसकी स्टेज एज बताई गई है? दिस इज द 6th स्टेज ऑफ मैंस लाइफ, जो कि एंड होने पे है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंजा, जो कि इस पोएम का 8वां है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ मैन है। अब यहाँ पर लास्ट सीन ऑफ ऑल, इस पोएम का सबसे आखिरी सीन है और हमारे आज की क्लास का सबसे आखिरी स्टेंजा है। That ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste and sense everything, कि यहाँ आके इंसान
सब कुछ खोने लगता है, भूलने लगता है। वॉट इज मैंस कंडीशन इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ? लास्ट स्टेज इंसान की जिंदगी की जो लास्ट स्टेज है उसमें इंसान की क्या कंडीशन हो जाती है? मैन इज वेरी ओल्ड एंड डिपेंडेंट इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। वो खुद फिर से डिपेंडेंट हो जाता है जैसे वो जन्म के समय था। What do you mean by sense? यहाँ पर sense का मतलब क्या होता है? Without, तो without eyesight, without teeth, without taste and all this. What does second childishness mean? यहाँ पर second childishness एक word use हुआ है, इसका क्या अर्थ हुआ? It means that man is helpless like a child. जैसे कि वो बचपन में होता है, वो उसकी फर्स्ट चाइल्डहुड होती है, और इंसान का बुढ़ापा जो है वो उसका सेकेंड चाइल्डहुड है। तो यहाँ पर इंसान सेकेंड चाइल्डहुड में जी रहा होता है, जो कि उसके जीवन का आखिरी काल होता है। बच्चों, हमने यहाँ पर सारे स्टेंजा देखे और इनमें से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट क्लास में, ये पार्ट 1 था, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 30 to 40 वर्ड्स के होते हैं और आपके 2 मार्क्स के पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास बी विद मी फॉर द पोएम। थैंक यू।